गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जो आपने पिछले क्लास में आपने व्यक्तित्व चैप्टर के बारे में लिखा था कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा आपने की थी। उसी कड़ी में आज आगे देखते हैं व्यक्तित्व मापने की विधियां कौन कौन सी हैं और वास्तव में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज चर्चा करते हैं व्यक्तित्व मापने की विधियां। तो अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व मापने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। आपने देखा कि एक विधि का नाम है आत्मनिष्ठ, दूसरी विधि का नाम है वस्तुनिष्ठ, तीसरी विधि का नाम है प्रक्षेपी और चौथी विधि का नाम क्या है, मनोविश्लेषण विधि। आपके अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपसे पेपर पूछता है प्रक्षेपी विधि के बारे में, जिसे थोड़ा सा डिटेल बताया गया है। प्रक्षेपी विधि को निम्नलिखित पुनः फिर 4 भागों में बांट दिया गया है। इस पहले का नाम है टीएटी, दूसरे का नाम है सीएटी, तीसरे का नाम है रोसार और चौथे का नाम है वाक्य पूर्ति कहानी पूर्ति परीक्षण। अगर मैं बात करूं टीएटी के बारे में तो टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, यानी हिंदी में इसे कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी परीक्षण की अगर मैं बात करूं, टीएटी परीक्षण को मापने के लिए कुल 31 कार्डों का प्रयोग 31 कार्ड लिए गए थे और लेकिन मापन में केवल 30 कार्डों का प्रयोग किया गया, जिसमें 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए तथा कुल वास्तव में कार्ड कितने थे 30, प्रयोग कितने कार्ड कितने थे 31, प्रयोग कितने गए 30, अर्थात एक कार्ड वो क्या था, वो प्लेन था, सादा था और इन 30 कार्डों को 10 10 और 10 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए तथा 10 दोनों के लिए। टीएटी परीक्षण का प्रतिपादन मार्गन मुरेव के द्वारा किया गया था। आगे बात करता हूं सीएटी परीक्षण की। इसे हम कहते हैं चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड ब्लैक के द्वारा किया गया था। कार्डों की कुल संख्या 10 थी। बच्चों का वास्तव में व्यक्तित्व का मापन इसके द्वारा किया गया था। थर्ड परीक्षण का नाम है रोसार परीक्षण, हरमन रोसार के द्वारा इसका प्रतिपादन किया था। कार्डों की कुल संख्या 10 थी। 10 कार्ड स्याही धब्बा से प्रमाणित थे, अतः इसको इंक ब्लड डिजाइन टेस्ट या स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। वाक्य पूर्ति कहानी पूर्ति का परीक्षण पाइनवा टेडलर के द्वारा किया गया था। सेमिनार में इसका वास्तव में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे बात करूंगा, चौथी विधि का नाम है मनोविश्लेषण विधि, ठीक है, जिसके प्रतिपादनकर्ता कौन है, सिगमंड फ्रायड। आगे बात की गई व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सबसे पहला आपके नाम सामने नाम लिखा है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 प्रकार किया गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जिसे इन्होंने 2 प्रकार की संज्ञा दी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इन्होंने ये भी कहा जो व्यक्ति न तो अंतर्मुखी में आता हो न ही बहिर्मुखी में आता हो, उससे इन्होंने उभयमुखी संज्ञा दे दी। जैसे अगर मैं बात करूं अंतर्मुखी में कौन आता है, इसे क्या दार्शनिक है, अंतर्मुखी में आता है, लेखक है, अंतर्मुखी में आता है। बहिर्मुखी कौन आता है, जो कवि है, बहिर्मुखी में आता है। शिक्षक है, बहिर्मुखी में आता है। नेता है, बहिर्मुखी में आता है। जो इन दोनों में नहीं आता उसे उभयमुखी संज्ञा दी गई। आगे बात की गई है शरीर रचना के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, तो आंसर आता है शेल्टन महोदय के द्वारा सन 1940 में। शेल्टन महोदय के द्वारा सन 1940 में व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है। अगर मैं बात करूं मनोवैज्ञानिक रचना के आधार पर, गठन के आधार पर किया गया है, जिन्होंने आयताकार, गोलाकार, लंबाकार की संज्ञा दी है, या इसे हम कहते हैं इंडोमार्फिक, मेजोमार्फिक, एक्टोमार्फिक की संज्ञा दी गई है। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं तो एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है क्रेसमर। क्या नाम है, एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है क्रेसमर। कहीं कहीं के क्रेसमर की जगह क्रेचमर भी लिखते हैं। तो अगर मैं थर्ड की बात करूं तो क्रेसमर महोदय ने क्या किया गया है, क्रेसमर महोदय ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कुल 4 भागों में किया है। किसके आधार पर, शरीर, या अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्रेसमर महोदय ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, किस आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, व्यक्तित्व का वर्गीकरण कुल 4 भागों में किया है। इनका मानना था कि अगर मैं बात करूं तो 4 भाग जो बात बताए उसमें इन्होंने पुष्ट शरीर की संज्ञा दी, दुर्बल शरीर की संज्ञा दी, विशाल शरीर की संज्ञा दी, ठीक है, पुष्ट शरीर, दुर्बल शरीर, विशाल शरीर और स्थूल शरीर की संज्ञा दी, यानी कि पिकनिक, डाइप्लास्टिक, ठीक है, और एथेंटिक, एथलेटिक, ये 4 प्रकार की संज्ञा क्रेसमर महोदय के द्वारा दी गई। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है, आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम है कैनन। कैनन महोदय के द्वारा अगर मैं बात करूं, कैनन महोदय के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर, किस आधार पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया है। जिसमें अगर मुख्य ग्रंथियों की अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर में जो मुख्य पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है। अगर मैं बात करूं, कभी पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो आंसर क्या देंगे, कैनन। अगर हाँ ऑप्शन कैनन नहीं होता तो आंसर क्या रहा है, क्रेसमर के। कैनन के सहयोगी कौन रहे हैं, क्रेसमर। आज के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में बात करेंगे किसी नए टॉपिक की। धन्यवाद।